हेलो बच्चों। और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेटा आज हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताएंगे, उसके बाद नॉर्मल चीज़ हम बता देंगे, ठीक है। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में इम्पोर्टेंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सब आता है। तो आज का मेरा क्लास में रहेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लिखो रे बाबू, लिखो रे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बाबू, अल्कोहल। पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा लेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, उसके बाद जो छुट्टा बच्चे बता देंगे, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में आज नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टी लिखो बाबू, डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल। बेटा इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे, इसका मैकेनिज्म एग्जाम में आता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल याद रखना बाबू। जब अल्कोहल को रिएक्शंस करेंगे कॉन्ग मतलब क्या, कंसंट्रेट, CONC कंसंट्रेट, कॉन्ग H2SO4 और बाबू टेम्परेचर ले लेंगे हम लोग 245 केल्विन। तो अल्कोहल जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना बाबू कि कॉन्ग H2SO4, कॉन्ग मतलब कंसंट्रेट रेट, पानी कम एसिड ज्यादा। कॉन्ग H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या होता है बाबू, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग क्या होता है, एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब बाबू किसी से भी वाटर को रिमूव कर देगा। अगर चीनी, तो चीनी फॉर्मूला क्या देखो, C12H22O11 है। अगर चीनी बाबू तुम एक बूंद या 2 बूंद कॉन्ग H2SO4 डाल दोगे ना, तो चीनी काला हो जाए। काला का मतलब चीनी का जितने भी वाटर था उसको बाहर निकाल दिया और बच क्या जाएगा, कार्बन बच जाएगा। तो कॉन्ग H2SO4 क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है। क्यों, उसका स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसका मतलब होता है कि वाटर को रिमूव करता है, वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है वाटर। कौन, कॉन्ग H2SO4। तो यहाँ अल्कोहल से क्या करेगा, वाटर को रिमूव करके अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर दे। कौन, कॉन्ग H2SO4। क्यों, कॉन्ग H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। लिख लो। अब बताते हैं रिएक्शंस। चलो रे, रिएक्शन मतलब मान लिया अल्कोहल है C, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन में 4 बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में कुछ नहीं, मतलब क्या है, H है। इस तरह से यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, क्या लगा देंगे, OH। ये अल्कोहल बन गया। इसको अब रिएक्शन किससे करेंगे बताओ, कॉन्ग कंसंट्रेट किससे दे, H2SO4 से। टेम्परेचर 245 केल्विन टेम्परेचर, कोई दिक्कत। तो इसका OH, इसका H निकलेगा और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड क्या रहे, CH2 प्लस यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम कैसे लिखते हैं एग्जाम में, आपका CH3 है ना, CH2OH और लिख देंगे, सर बाबू सुनो, कॉन्ग क्या H2SO4 और टेम्परेचर मेंशन कर देगा 245 केल्विन। आपका क्या बनेगा, बन जाएगा अल्कोहल से एल्कीन बन जाएगा। मान रिएक्शन तो दी है इस तरह से, CH3 है ना, CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया हम, CH3, इस तरह से। ऑर्गेनिक दिया क्या, कॉन्ग क्या H2SO4 है ना, टेम्परेचर दिया 245 केल्विन। क्या बनेगा, कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 कार्बन। पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड देखा, अब एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, सब में क्या हो गया, H होगा। इसका 4 बॉन्ड देखा, 1 2 3 4, एक में क्या है OH है और एक में क्या है H है।
और यहाँ पर देखा 1 2 3 4 सब क्या होगा यहाँ पर H होगा। तो मालूम है कार्बन कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है ना। जब इसको तुम रिएक्शन किससे करोगे बताओ, कॉन्क मतलब क्या कंसंट्रेट किससे, H2SO4 से। टेम्परेचर कितना करोगे 245 केल्विन। तो इसका H इसका OH निकल जाएगा, सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा रे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ओवरऑल बन जाएगा बाबू क्या CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, प्लस H2 मतलब एल्कीन से आपका मतलब 3 कार्बन है तो क्या होगा 3 कार्बन तो अल्कोहल है। कितना कार्बन कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से फंक्शन ग्रुप लगा है उसके बाद इधर कार्बन की संख्या कम वहीं से काउंट करते हैं। इधर भी एक कार्बन उधर भी एक कार्बन, कितना ये 1 2 3 कितना कार्बन 3, क्या बोलेंगे प्रोपेन बोलेंगे। प्रोपेन एल्कोहल किस काम लगा 2 पर कर देंगे, प्रोपेन क्या 2 ऑल लिखेंगे। और यहाँ डबल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन संख्या कम वहीं से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 3 को क्या बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। प्रोप एक में डबल बॉन्ड कर देंगे हम 1 इन बोलेंगे। तो प्रोपेन 2 ऑल से प्रोपीन बन गया, ठीक है, मतलब अल्कोहल से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसको लिख लो। अब बताते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्शन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। चलो अरे रूल है फंक्शन ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम होता है वहीं से काउंट करते हैं ना। इधर भी एक कार्बन उधर भी एक कार्बन, यहाँ से काउंट कर ली मेरा मर्जी। 1 2 3 3 क्या बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं। और एल्कोहल लगने से हम लोग ई को हटा क्या लगाते हैं ऑयल लगाते हैं ना यार। और किस कार्बन पर 2 में इसलिए लिख दिया हमने प्रोपेन 2 लिख दिया। चलो अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं कैसे रिएक्शन हुआ। चलो मैकेनिज्म एग्जाम में पूछे इसका मैकेनिज्म भी, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैकेनिज्म ऑफ क्या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम क्या करेगा कॉन्क H2SO4 H+ यूज करेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 देखो बाबू, स्टेप 1 सबसे पहले कॉन्क जो है H2SO4 वो भी एसिड क्या करता है H+ यूज करता है, उसका वही काम है H+ यूज करना। तो H+ यूज कर दिया और क्या बन गया बताओ HSO4 माइनस। और कोई भी जब एसिड H+ यूज करता है बाबू वो H+ जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल हो गया वो, ठीक है। फिर स्टेप 2 बाबू अल्कोहल आएगा। मान लो अल्कोहल हम लोग इथेनॉल ले लिए CC क्या करो 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में H हो गया यहाँ पर। और यहाँ क्या क्या बताओ बाबू एक में H लगा दिए OH लगा दिए तो अल्कोहल हो गया। और तुमको मालूम है ऑक्सीजन का कितना था एटॉमिक नंबर 8 कहते 2 और 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक कार्बन से बॉन्डेड है एक ऑक्सीजन बॉन्डेड, फिर भी ऑक्सीजन के पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन क्या है अनबॉन्डेड है। और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं एक लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर है। जैसे वो H+ आएगा तो H+ वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऑक्सीजन में, जाके ऑक्सीजन को चिपक जाता है। तो क्या बन गया होता है वो इस तरह से CH H H और यहाँ C, यहाँ पर भी H है यहाँ पर भी H है, कार्बन क्या लगा है O। अब O का चार्ज क्या हो गया प्लस, प्लस क्यों हुआ क्योंकि H+ लिया किसने ऑक्सीजन, इसलिए वहाँ प्लस हो गया। यहाँ पर पहले से H है और एक जुड़ गया। याद रखना बाबू ऑक्सीजन पर जब प्लस आ जाता है ना वो डीएक्टिव हो जाएगा क्योंकि प्लस नहीं रखता है, या तो माइनस रहेगा या न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, अगर प्लस आ जाएगा ना तो डीएक्टिव हो जाएगा। तो बाबू डीएक्टिव हो गया तो क्या करें कार्बन से बाबू इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, हम डीएक्टिव हो गए। तो कार्बन क्या करता है इसको एक इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से इसको बाहर निकाल देता है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन जाएगा बताओ बाबू, ये बन जाएगा इस तरह से। देखो बाबू CH3 है और C पर क्या हो गया प्लस, प्लस क्यों हुआ कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर उसको बाहर निकाल दिया वाटर को। और यहाँ पर क्या है H है और यहाँ पर H है और बाबू यहाँ से H2 बाहर निकल गया। और कार्बन पर प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं और ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक लिखो पहले, लिख लिया। चलो चलो रे अब इसको ऊपर बिठा देते हैं ना।
इसको बनाते ऊपर। चलो अब सुनो, देखो स्टेप 3 बता क्या होगा। देखो स्टेप 3 2 था, स्टेप 3 देखो आपका सुनो, ये सी है, यहाँ एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ पर भी एच है। ऐसे मत लिखो, नीचे लिखो इस तरह से। स्टेप 3 का नीचे कर लिख दो ना, ये आपका स्टेप 3 है और नीचे लिखना था सी है, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच और यहाँ पर कार्बन प्लस हो गया, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी क्या एच है। सुनो, जब आपको कार्बन प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में लगे हुए एच क्या करता है, प्लस को, इस कार्बन प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। तो बात की बात है, अब सिंपली समझना कि कार्बन प्लस के बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन लगे हुए क्या करता है, इस कार्बन प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। तीनों को एक दे सकता है। मान लीजिए एच अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन और प्लस सिंगल बॉन्ड्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। जब एच ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया बाबू, तो ये एच प्लस के फॉर्म में क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये बाबू क्या बन गया, बाबू क्या बन गया, ये CH2 डबल बॉन्ड क्या CH2 और ये H प्लस बाहर निकल गया। और ये H प्लस दिया कौन था, एसिड ने। तो एसिड क्या करे, उसको एक्सेप्ट कर लेगा फिर से। तो ये स्टेप 5 में यहाँ कर सकते हो, स्टेप 4 कर सकते हो, 5 नहीं, स्टेप 4 आपका स्टेप 4 कि H प्लस क्या हुआ बताओ फिर से, HSO4 माइनस से कंबाइन कर जाएगा और आपका H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो, यही इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है, लिख लो। तो अब एग्जाम में आएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है और उसका मैकेनिज्म बताइए, ठीक, तो बना देना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।